Good morning, students. We are doing miscellaneous exercise. So let us do some more questions of this exercise. This is the 12th question. Find the coordinates of the point where the line through these 2 points crosses the plane 2x plus y plus z equal to 7. हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इस प्लेन को क्रॉस करेगी। इसका मतलब लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें लाइन के डीआर्स फाइंड आउट करेंगे। और जब दो पॉइंट्स लाइन पर गिवन हैं तो लाइन के डीआर्स दोनों के कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करके फाइंड आउट करेंगे। So the drs of the line is 2 minus 3 minus of minus 4 1 minus of minus 5 that is minus 1 1 and 6। ये हमारे लाइन के drs हो गए। लाइन के हमें ये दो पॉइंट्स हैं तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि drs भी पता चल गया और एक पॉइंट पता है। तो यूजिंग x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c का यूज़ करते हुए लाइन की इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 3 अपॉन माइनस 1, ये डी आर था a। ये y प्लस 4, पॉइंट हमारा माइनस 4 था यहाँ पर इसलिए y प्लस 4 हो गया डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि ये 1 था इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 6। अब लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमें लाइन और प्लेन का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो लाइन का जनरल पॉइंट आप पहले फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस टेक इट एज लैम्डा। Then from here we can write x, y and z in terms of lambda as क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस लैम्डा प्लस 3 होगा। दिस इज x। सिमिलरली y प्लस 4 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा से हमें मिलेगा y इक्वल टू लैम्डा माइनस 4 एंड z इक्वल टू 6 लैम्डा माइनस 5। ये हमारा जनरल पॉइंट आ गया लाइन का। एंड सिंस suppose this is the point of intersection of line and plane, so it will lie on the plane also, so these points will satisfy the equation of plane. Put these values in the equation of plane and then simplify it for the lambda. We get lambda equal to 2 and put this value of lambda in equation 3 we will get the point of intersection of line and plane. So x is equal to 3 minus 2 that is 1, y equal to minus 4 plus 2 that is minus 2 and z equal to minus 5 plus 12 हो जाएगा that is 7. So 1 minus 2 and 7 is the point of intersection of line and plane. Next one is find the equation of plane passing through this point and perpendicular to each of the planes. हमें उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो और इन दोनों प्लेन्स पर परपेंडिकुलर हो। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इट इज गिवन बाय a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x1 y1 z1 की वैल्यू माइनस 1 3 और 2 पुट करेंगे और x y z की वाली टर्म्स हम एक साइड कलेक्ट करेंगे और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड। तो प्लेन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी a x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल माइनस a प्लस 3b प्लस 2c। अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। तो और दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है कि उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स ए बी सी हैं और ये प्लेन क्योंकि इस x प्लस 2 वाई प्लस 3 जेड इक्वल टू 5 पर भी परपेंडिकुलर है और दूसरे प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है। तो इसके दो नॉर्मल और इसके नॉर्मल के डीआर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सो वी गेट a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3 इक्वल टू 0 क्योंकि इस प्लेन के नॉर्मल का डीआर्स हैं 1 2 3 और
जो हमने प्लेन फाइंड आउट करा है उसके नॉर्मल के डी आर्स हैं ए बी सी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, तो हमें मिलेगा ए प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारा जो प्लेन था जो हमने फाइंड आउट किया रिक्वायर्ड प्लेन, वो सेकंड प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है और सेकंड प्लेन के डी आर्स हैं 3 3 1, तो इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट ए बी सी का ज़ीरो होगा। सो वी गेट 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों इक्वेशंस को, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ए बी सी के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो वी गेट a अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 3, जो b और c के कोफिशिएंट्स हैं उनके प्रोडक्ट का डिफरेंस, दैट इज 2 माइनस 9, इक्वल टू माइनस b अपॉन a और c के प्रोडक्ट का डिफरेंस 1 माइनस 9, इक्वल टू c अपॉन 3 minus 6, so we get a upon minus 7 equal to b upon 8 equal to c upon minus 3. तो abc minus 7 8 minus 3 के proportional होगी. So we put these values of abc in the required equation of plane, and then after simplification we get the equation of plane is 7x minus 8y plus 3z plus 25 equal to 0. Next one, if the points are equidistant from the plane, then find the value of p. ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस प्लेन से इक्वल है, तो p की वैल्यू क्या होगी? अब डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम अ प्लेन ax plus by plus cz plus d equal to 0, we know that it is ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under root a square plus b square plus c square. तो हम प्लेन की इक्वेशन को पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। आर को वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो है ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय xi प्लस yj प्लस zk, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। तो प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब हम इस पॉइंट का डिस्टेंस 1 1 p का डिस्टेंस जब प्लेन से निकालेंगे तो x y z को 1 1 p से रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और माइनस 12 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लिया हमने प्लेन से, और इक्वेट करेंगे क्योंकि इक्वल दिया था डिस्टेंस। डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल आउट हो गया, देन वी गेट मॉड 20 माइनस 12p इक्वल टू मॉड माइनस 8, और मॉड माइनस 8 होगा। सो 20 माइनस 12p विल बी इधर 8 और माइनस 8, क्योंकि अगर मॉड x a की इक्वल है जहाँ पे a पॉजिटिव है तो x हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए दोनों वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे। तो एक पर हम प्लस 8 लेके सॉल्व करेंगे और एक पर माइनस 8 लेके सॉल्व करेंगे। When you take it plus 8, then you get minus 12p equal to minus 12, that is p equal to 1. When you take p minus 8, then it becomes 20 minus 12p equal to minus 8. So from here we get p equal to 7 by 3. Next question. Find the equation of plane passing through the line of intersection of the planes and parallel to x-axis. इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया है। पहले प्लेन की इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो r को xi प्लस yj प्लस zk मान लिया हमने, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1 आ गया हमारा। अब इस 1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन आ गई। इसी तरह से हम सेकंड प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, हमें पता है कि फर्स्ट, इसके लिए हम फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। यहाँ से हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू जेड माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0।
अब क्योंकि प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और तो प्लेन का जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, और एक्स एक्सिस के डी आर्स होते हैं हमारे 100 या डी सीज भी 100 हो जाएंगे। तो दोनों प्लेन, अब नॉर्मल क्योंकि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो इसलिए दोनों के डी आर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सो इस नॉर्मल के डी आर्स, प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स हैं 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा और 1 - लैम्डा। सो इनका प्रोडक्ट 100 के साथ और उसका सम 0 होगा। फ्रॉम हेयर वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू -12। इस लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, then we get the equation of plane is y - 3z + 6 = 0. That's all for today.